I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो पैर हैं वो जम चुके हैं और जो मेरे दांत हैं क्या वो फिर मुझे बहुत ठंड लगने लगी, मैं काँपने लगी और क्या मेरे दांत जैसे आप किसी भी कोल्ड जगह पे जाते हैं या आप कभी कभी स्कूल जाते हो ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो आपकी असेंबली में कट 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 ऐसे दांतों में होता है ना जब आपको ठंड लगती है, तो वो यही बोल रहे हैं कि उनके जो टीथ थे वो चैटरिंग हो रहे थे, कट 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 हो रहे थे. ओके. आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप. मैंने रोप को अच्छे से पकड़ लिया एंड स्टार्टेड पुलिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बेड. फिर मैंने क्या रस्सी को पकड़ लिया, ठीक है, और फिर क्या मैंने जो है रिवर बेड पे खुद को मूव करना स्टार्ट किया. ये रिवर बेड है, ठीक है, वो थी तो हवा में ही, लेकिन जब आप स्विमिंग करते हैं आप अपने पैरों का फोर्स लगाते हैं और जो पानी होता है उसे पीछे पुश करते हैं, तो पानी आपको आगे फोर्स लगाते हैं और आप फिर आगे की तरफ जाते हैं. इसलिए फिर उन्होंने वाटर बेड पे जैसे आप स्विमिंग करते हैं पानी को पीछे जो है फेंका, यानी फोर्स लगाया पीछे के लिए, और फिर पानी ने उनको आगे जाने के लिए फोर्स लगाया जिससे वो आगे जा पाए. ठीक है, तो उन्होंने आराम से वाटर बेड पे ऐसे करते करते वो आगे बढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया. एज आई वॉकड फर्दर इन, जैसे ही मैं अंदर गई, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक. जैसे ही मैं अंदर गई जो वाटर था वो धीरे धीरे मेरे गले तक पहुंच गया. ठीक है. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. वो बोलती हैं कि एकदम बीच में, रिवर के बीच में क्या मेरा बैलेंस खो गया और मैं फिसलने लग गई. ओके. आई वॉज सो स्कैर्ड. मेरे को बहुत डर लग रहा था. एंड फेल्ट सो कोल्ड, और मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी. दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स, और जो रोप है वो मेरे हाथों से फिसल जाती है. आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. मैं हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई. ओके. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर. मैं श्योर थी मेरे को रिवर ये क्या कैरी करके ले जाएगी, बट नो, ऐसा नहीं हुआ. आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग. लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने पाया कि मैं रोप और स्लिंग दोनों से अटैच थी. रोप जो थी वो स्लिंग से अटैच थी और स्लिंग ऊपर वाली रोप से अटैच था. ठीक है. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. आई कुड हियर द शाउट्स. फिर लोग चिल्लाने लगे, रस्सी को पकड़ लो, रस्सी को पकड़ लो. आई somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward. फिर मैंने कैसे ना कैसे जो रोप थी उसे पकड़ लिया और खुद को आगे धकेल लिया. ठीक है. Slowly with some courage I reached the river bank. फिर थोड़ी हिम्मत के साथ मैं रिवर बैंक तक पहुंच गई. I felt a special kind of happiness as I came out of the water. मुझे एक बहुत अलग क्या हैप्पीनेस फील हुई जब मैं वाटर से बाहर आई. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क. एक ऐसी हैप्पीनेस जो चैलेंजिंग टास्क को क्या ख़त्म करने पे आती है. नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक. अब मैं किनारे पे खड़ी थी. आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स. और मैं दूसरों को कह रही थी, दूसरों को तरफ क्या चिल्ला रही थी कि टू होल्ड द रोप टाइटली. अच्छे से जैसे जो है रस्सी पकड़े रखना. ठीक है. आई फाइंड आउट एंड राइट. पता लगाओ और बताओ. व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स. कौन से टूल्स, किस तरह के टूल्स माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए लगते हैं. तो फर्स्ट आपको लगेगी एक रोप. ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा आए तो आप उससे यूज़ कर सकें. सेकेंड, अगर आप क्लाइंब कर रहे हैं तो आपको एक पिटॉन या पैग्स चाहिए होंगे. ठीक है. पैग्स पता है ना आप लोगों को, जो इस शेप में होते हैं, ऐसे निप और ऐसे ऊपर. देखिए ऐसे पहले तो होते हैं. ठीक है. देन एक पेंसिल. ठीक है.
ये हमारे पास एक पेंसिल है, उस पेंसिल में बहुत क्या शार्प निप है और ऊपर एक होल भी है, ठीक है। अब ये जो निप है ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने इसे पत्थरों में गाड़ दिया, ठीक है। और फिर इस छेद से रस्सी निकाल दी और क्या इसे पेग्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, रस्सी होनी चाहिए, पेग्स होने चाहिए और स्लिंग होनी चाहिए, ठीक है। स्लिंग किसे कहते हैं, इस टाइप का एक टूल होता है, उसे यहाँ से प्रेस करते हैं, ये पीछे जाता है, ये वाला पीछे चला जाएगा, ठीक है। देन आप इसमें रस्सी डाल सकते हैं, ठीक है। देन आप इसे आगे कर लेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास अगर ईयरपॉड्स हों तो उसमें भी एक टाइप का क्या स्लिंग आता है ना उसके पैकेट में, ठीक है। तो आप उसे प्रेस करेंगे, पीछे जाता है ना, फिर आप उसे पॉकेट में किसी में भी डाल दें, लगा दें, ठीक है। तो उसे हम स्लिंग कहते हैं। तो हमें क्या क्या लगेगा, रोप, स्लिंग और पिटॉन या पैग्स, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर? आपने कहीं पे कुछ जैसे रोप और हुक को यूज़ होते हुए देखा है, कहाँ, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा हो तो कई जगहों पे ऐसे वेट लिफ्टिंग का कोई क्या फैसिलिटी नहीं होती, कुछ मशीन्स नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कुछ जहाँ कंस्ट्रक्शन होते हैं उन साइड पे क्या हम लोग कई बार रोप को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे अगर आपने कहीं देखा है, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन का भी लिख सकते हैं, ओके। अब ये देखिए, What else can we use if we want to cross a river in the mountains? हम और क्या यूज़ कर सकते हैं अगर हमें माउंटेन्स में रिवर क्रॉस करनी हो, तो हमें रोप चाहिए होगी, पेग्स चाहिए होंगे और पिटॉन चाहिए होगा, ठीक है। पेग्स, पिटॉन और स्लिंग, ठीक है, माउंटेन्स पे रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स? हमें माउंटेन्स पे एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि माउंटेन आपके कुछ क्या होते हैं, एक टाइप में होते हैं, एक ऐसे, ठीक है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल में, ठीक है। और कुछ टाइप के होते हैं ऐसे, उसमें क्या 90 डिग्री से देखिए कुछ जो माउंटेन्स होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, ऐसे, यानी 45 डिग्री पे आप यहाँ से जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और कुछ होते हैं 90 डिग्री, यानी ऐसे, आपको इसमें रोप की यूज़ करनी होती है, ठीक है। तो क्या होता है इनमें, अब इनमें हम लोग माउंटेन्स की जो पीक होते हैं, ठीक है, जो इनका हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जब हम जाते हैं, ऊपर होता है ना हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग ऊपर जाते 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 ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं और ऊपर जाते हैं। ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है लेकिन हम तो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए माउंटेन पे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, ठीक है। लोग ऐसा कहते हैं ना, नीचे उतरना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाते उस टाइम पे, ठीक है। Have you ever heard of anyone who has done something adventurous? आपने किसी के बारे में सुना है जिसने कुछ एडवेंचरस किया हो? तो आप लिख देंगे, हो सकता है आपके नेबर ने किया हो, ठीक है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर ने किया हो, फ्रेंड ने किया हो, ठीक है। क्या किया है ये भी लिख देंगे, ठीक है। अब है What have you ever done anything एडवेंचरस? आपने कुछ किया है एडवेंचरस? इफ़ यस, क्या किया, अगर किया है टेल योर क्लास, आपकी क्लास को बताओ, ठीक है। राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स, और इसे अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग, वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर्स टू रीच टेकला विलेज। हमें 15 किलोमीटर जाना था टेकला विलेज पहुंचने के लिए। इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। टेकला विलेज 1600 मीटर्स की ऊंचाई पे बसा हुआ था, ओके। आवर rucksacks
हैड ऑल दैट वी मे नीड, हमारे रक्सैक में वो सब था जो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। फूड पैकेट्स, खाने के लिए कुछ पैकेट्स थे, ठीक है। वाटर बॉटल्स थी हमारे पास, ठीक है, जिसमें पानी ले जाते हैं। रोप आपको पता होगा, रिवर क्रॉस करने जैसी चीज़ों के लिए। हुक, स्लिंग जैसे हुक, ठीक है। प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, डायरी किस लिए, लिखने के लिए थोड़ा बहुत। टॉर्च, अगर अंधेरा हो जाए तो आप उसे यूज़ कर सकें। टॉवल, सोप, ठीक है, टॉवल आपको पता होगा। और सोप क्या होता है, साबुन होता है, ठीक है। विंड चीटर, विसल, विसल किस लिए, जब आप कहीं, अगर आप अपने ग्रुप से दूर चले जाएं तो आप उसे बजा दें और ग्रुप के पास वो सिग्नल चले जाए कि आप ग्रुप में नहीं हैं, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज किस लिए, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स, जैगरी और चना आपको रास्ते में भूख लगे तो आप खा सकते हैं, ओके। अब है वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स, हमें स्टेप फील्ड्स में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो होते दिखाई दे रहे थे। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन ए 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक, हमने कर्नल राम सिंह को 90 मीटर लंबे एक पत्थर पे, एकदम फ्लैट पत्थर पे खड़े हुए देखा। विद पेग्स एंड रोप्स, पेग्स पता है ना आपको, जो हमने हमारे रिवर क्रॉस करने में यूज़ किए थे, ठीक है, और रोप, रस्सी, ओके। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. हमें पहले कहा गया कि ये जो है, इसमें आप क्या, देखिए, इनमें आप क्या होल्स आइडेंटिफाई करो जहाँ आप अपने पैर, अपने हैंड्स और पैर रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपना पैर टिका सकते हैं, इससे आगे बढ़े तो आप इन दोनों के बीच में अपना पैर टिका सकते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, जैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ अपना पैर रखेंगे, हाथ रखेंगे, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है, पहले इसे ऑब्जर्व करो, ठीक है, ताकि आप कर सकें, करें तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक आउट, आज मैं पीछे नहीं हटने वाली थी। कौन कह रहा है, संगीता मैडम। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं फर्स्ट खड़ी हो गई, क्या, लाइन में। आवर इंस्ट्रक्टर टाइट, हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक रोप अराउंड हिज वेस्ट, उन्होंने एक रोप को अपनी वेस्ट पे बांध लिया। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप, और फिर उन्होंने एक स्लिंग लगाया और फिर मोटी रस्सी को पकड़ लिया, विच वॉज हैंगिंग, जो लटक रही थी। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप, वो ऐसे गए कि ऐसा लगा कि वो भागे जा रहे हैं, ठीक है। एंड आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप्ड, मैंने अपना स्लिंग लगाया, संगीता मैडम कह रही है, फिर उन्होंने पहला स्टेप रखा और वो फिसल गई, ठीक है। एंड देयर आई वाज स्विमिंग फ्रॉम द रोप, और वहीं पे मैं जो रोप है उससे स्विंग करने लगी, ठीक है। कीप योर बॉडी एट एन angle of 90 degree while climbing. I heard keep your back straight, do not bend. अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे रखो चढ़ते वक्त। किसको सुनाई दिया, संगीता मैडम को। और उन्हें लोग क्या कह रहे थे कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखो, उसे बेंड मत करो। Keeping this in mind, I imagined the rock as flat ground and started climbing up. फिर मैंने दिमाग में सोचा कि ये रॉक नहीं है, ये एक क्या ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पे हम चलते हैं ना नॉर्मली। Again, while coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessly, ठीक है, fearlessness, ठीक है। तो वो कहती हैं अब
मैं फिर वापस चढ़ना ऊपर स्टार्ट किया। फिर ऊपर चढ़ के जब हम नीचे आ रहे थे तब हमें एक और तरीका, हमने फिर रोप यूज़ की, लेकिन उसे एक नया तरीके का नाम दिया गया। वो क्या है? रैपलिंग। ठीक है, तो और फिर उन्होंने रैपलिंग भी कैसे की? बिना डरे। ठीक है, फियरलेसनेस के साथ। ओके, ये देखिए अब आपके लिए है, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? आपने कोई ट्री चढ़ा है, कभी क्लाइंब किया है? हाउ डिड यू फील? आपको कैसा फील हुआ? वर यू स्केयर्ड? क्या आपको डर लगा? डिड यू फॉल एवर फॉल? क्या आप कभी गिरे? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल? आपने कोई किसी को छोटी वॉल चढ़ते हुए देखा है कभी? वॉट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक? आपको क्या लगता है कि जो वॉल होती है छोटी सी, उसे क्लाइंब करना मुश्किल है या एक बहुत लंबी से रॉक को? ठीक है, तो जो हमारा हाई रॉक होता है उसे क्लाइंब करना ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चलो एक हमने बना ली है हमारी छोटी दीवार, ठीक है, और एक हमने बना लिया बहुत बड़ा सा क्या, रॉक। ठीक है, अब आप बताओ, आप इस पे जल्दी चढ़ पाओगे या आप इस पे जल्दी चढ़ पाओगे? ऑब्वियसली आप इस पे जल्दी चढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट अगर इतनी है तो आप हाथ यहाँ फंसा सकते हैं और ऊपर आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन एक बड़े से रॉक जितनी हाइट तो किसी की नहीं होगी, है ना? इसीलिए इस पे चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है कि जो हमारी स्मॉल वॉल होती है उस पर हमें एनर्जी कम लगती है और इस पर ज़्यादा लगती है। ठीक है, और जो हमें अभी बताया कि उस पर ग्रिप अच्छी नहीं होती, इसलिए भी। ठीक है, अब है अ फनी इंसिडेंट, एक फनी इंसिडेंट। ठीक है, इट वॉज इवनिंग, इवनिंग हो रखी थी, शाम हो रखी थी। खोंदोनबी वॉज फीलिंग हंग्री, और खोंदोनबी को बहुत भूख लगी थी। ओके, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, और हमारे पास कुछ नहीं था खाने के लिए। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, फिर उन्होंने क्या किया, वो फेंस यानी बाड़ों के ऊपर से कूद के हमारे खेत में पहुंच गई। शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक, उन्होंने क्या जल्दी से 2 बड़े बड़े क्या कुकुम्बर्स यानी खीरे तोड़े और फिर वो वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, तभी पीछे से एक औरत आई, उन्होंने उसका बैग पकड़ लिया। ओके, शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंदोनबी इन हर ओन लैंग्वेज, फिर वो खोंदोनबी को कुछ कहने लगी अपनी लैंग्वेज में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत क्या कह रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कह रही थी कुछ। ओके, उत्तरकाशी के किसी पहाड़ी लैंग्वेज होगी कोई। ओके, इसलिए खोंदोनबी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर इन मीज़ो, अब खोंदोनबी को सिर्फ मीज़ो आती थी, इसलिए वो उसे जो है मीज़ो में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करने लगी। लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, अब दोनों ही जो बात कर रहे थे हमें दोनों ही बात समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी, अब उन्होंने क्या हिंदी में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट नीदर ऑफ कोड अंडरस्टैंड इट, क्योंकि पर उन दोनों को कोई भी नहीं, उन दोनों में से कोई भी उसे नहीं समझ पाया। अब जो लोकल औरत थी वहाँ की, उन्हें तो पहाड़ी लैंग्वेज आती होगी उत्तरकाशी की, और खोंदोनबी को तो हमें पता ही है सिर्फ मीज़ो आती थी, इसीलिए उन्हें हिंदी समझ नहीं आई। ओके, दोनों को नहीं आई, नीदर मतलब दोनों में से किसी को भी नहीं। ओके, एक होता है ईदर, एग्जाम्पल के लिए ईदर ऑफिस कमिंग, उनमें से एक, दो में से, या फिर प्लूरल फॉर्म में, जैसे कम देखिए राम और श्याम खड़े हैं तो मैं बोल रही हूँ कि ईदर ऑफ देम कमिंग, उनमें से कोई एक आ रहा है, या फिर नाइदर ऑफ देम कमिंग, उनमें से कोई भी नहीं आ रहा। ओके, तो उनमें से किसी को भी नहीं समझ आई उनकी हिंदी। ओके, फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, फिर उन्होंने साइन लैंग्वेज का यूज़ किया उन्हें बताने के लिए कि मैं सॉरी बोलती हूँ। ओके, बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, और जब तक ये सब हो रहा था हमारा ग्रुप आगे बढ़ गया था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, और यहाँ क्या अंधेरा भी हो गया था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे, मुझे लगा कि हमने अपना रास्ता खो दिया है। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, अब हम सच में बहुत ज़्यादा डर गए थे। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आर टॉर्चेस, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हमारी टॉर्चेस भी थी हमारे पास, इसके बावजूद भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो
इट वॉज कोल्ड. मुझे पसीना आने लगा कि इसके बावजूद कि वहाँ पे ठंड थी. ओके, आई टाइटली हेल्ड खोंदोनबी's हैंड. फिर मैंने टाइटली खोंदोनबी का हाथ पकड़ लिया. आई कॉल्ड इट आउट लाउडली. मैंने ज़ोर से बोला, वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी. उन्होंने ज़ोर से क्या बोला, आप सब कहाँ हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं. माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स. मेरी आवाज़ माउंटेन्स में क्या इको हुई. वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस. हम लोगों ने अपनी टॉर्चेस को आसमान में फ्लैश किया और क्या हम लोग विसल बजाने लगे. ओके, विसल होती ही इसलिए है. ओके, प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग. और क्योंकि जो संगीता मैम थी वो तो हमारी ग्रुप लीडर थी, ठीक है, इसलिए ग्रुप को पता चल गया कि हाँ हमारी लीडर मिसिंग है. ठीक है. वी हियर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस. फिर उन सब ने क्या किया, ग्रुप मेंबर्स ने विसल बजानी वापस स्टार्ट की. आई अंडरस्टूड द सिग्नल. वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड. संगीता मैम को वो क्या सिग्नल समझ आ गया और फिर उन लोगों ने वहाँ पे वेट किया. खोंदोनबी ने संगीता मैम का हाथ पकड़ लिया, मतलब दोनों ने एक दूसरे का हाथ अच्छे से पकड़ लिया. ओके, और वेट किया. खोंदोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग. खोंदोनबी को लगा कि हमें बात करते रहना चाहिए, लेकिन वो बात कैसे करें, क्योंकि खोंदोनबी को मीज़ो आती है और संगीता मैम को हिंदी, तो वो कैसे बात करेंगे. शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीज़ो सॉन्ग को बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद, वी सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स अस. हम लोगों ने हमारे ग्रुप को हमारी तरफ आते हुए देखा. ओके, एट लास्ट में वी वर विद अ ग्रुप अगेन. मैं ग्रुप में वापस थी. ओके, टेल, is there anyone in your class whose language you do not understand. आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, और who does not understand yours, और कोई ऐसा है जिसको तुम्हारे लैंग्वेज समझ नहीं आती. what do you do in such case. आप क्या करेंगे उन केसेस में, तो आप साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर have you ever lost योर वे, आप कभी अपना रास्ता खोए हैं. वॉट डिड यू डू देन, आपने फिर क्या किया. वाई डू यू थिंक खोंदोनबी वुड हैव संग लाउडली. आपको क्या लगता है कि खोंदोनबी ने गाना इतनी ज़ोर से क्यों गाया. तो खोंदोनबी ने गाना ज़ोर से इसलिए गाया क्योंकि वो चाहती थी कि वो दोनों बात करते रहे, लेकिन क्या संगीता मैम को हिंदी आती थी और उनको मीज़ो, इसीलिए वो बात कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक मीज़ो सॉन्ग गाया था. ओके, अब है हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर. क्या आपने कभी भी किसी को कुछ स्पेशल करते हुए देखा है उनके फियर को भगाने के लिए. वॉट एंड व्हेन, कब और कहाँ. ठीक है, कि आपके लिए है. ओके, अब ट्राई करना है. ओके, आस्क योर फ्रेंड फॉर ए बुक विदाउट स्पीकिंग. अपने फ्रेंड से एक बुक के लिए पूछो बिना बोले. ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग टू द क्लास इन द सेम वे, और क्लास को कुछ समझाने की कोशिश करो सेम वे में. ठीक है. अब है अ स्पेशल गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट. ओके, आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट. हमने डिनर के बाद एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिले, वो है बछेंद्री पाल. ठीक है, बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, और वर्ल्ड की फोर्थ वुमेन थी जिन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. ठीक है. शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. वो जब बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए टीम में सेलेक्ट हुई थी. ठीक है, पार्ट थी वो उस एक. ठीक है. शी हैड केम टू सीक द ब्लेसिंग्स टू ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की का आशीर्वाद लेने आए थे. ठीक है. इट वॉज ए हैप्पी इवनिंग. ये बहुत हैप्पी इवनिंग थी. ओके, वी वर
all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on a famous पहाड़ी song. हम सब बहुत जो है हैप्पी थे, डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, और बछेंद्री पाल ने भी हमें एक पहाड़ी सॉन्ग पे क्या ज्वाइन किया, उन्होंने भी डांस किया, सिंगिंग की. क्या है? बीदू पाको 12 मासा. ओके, बीदू पाको 12 मासा का फल, पाको चाइता मेरी चाइला. ठीक है. At that time we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. तब हमें ये नहीं पता था कि बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनेगी और जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेगी और हिस्ट्री बना देगी. ओके, अब है कैंप इन द स्नो. ठीक है. वी वर standing at a height of 2134 meters. हम एक हाइट, कौन सी हाइट? हम कितनी हाइट पे खड़े हुए थे? 2134 मीटर्स की हम हाइट पे खड़े हुए थे. We were to spend the night here. हमें इतनी ऊंचाई पे ना जो है रात बितानी थी. Everyone was busy trying to put up the tent. सब क्या टेंट लगाने में बिजी थे. वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड. हमने डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट जो है यूज़ की टेंट बनाने के लिए, और टेंट में भी यूज़ की और ग्राउंड में भी यूज़ की. द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. We put in the pegs and began to put up the tent. ठीक है. और जो लेयर थी उनके बीच में जो हवा थी वो हमें गर्म रखने में हेल्प कर रही थी. फिर हमने पेग्स लिए और फिर उन्हें लगा के टेंट को लगाना स्टार्ट कर दिया. ओके, as we tied it from one side, the wind flew the tent from the other side. Okay, जैसे ही हम टेंट को इस साइड बांधते, हवा उसे उड़ा के उधर से खोल देती. ओके, आफ्टर क्वाइट a lot of pulling and tucking, we managed to get the tent up. बहुत टाइम बाद जब हमने बहुत खींचातानी की, उसे इधर उधर बांधा, तब क्या हमारा टेंट लग गया था. देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. फिर हमने ड्रेन्स टेंट के अराउंड क्या खोद दिए. ओके, ड्रेन किस लिए खोदते हैं? ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ रहा हो तो वो आप तक ना पहुंच पाए, वो ड्रेन में गिर जाए. और फीलिंग वेरी हंग्री, बहुत भूख लगी थी हम लोगों को. वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड stones to make a चूल्हा and cooked some food. हमने फिर कुछ लकड़ियाँ और स्टोन्स कलेक्ट किए, फिर चूल्हा बनाया और फिर उस पर खाना पका के खा लिया. आफ्टर द मील के बाद वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग्स एंड क्लीन द कैंप स्टिल. फिर हमने सारा वेस्ट क्या अपने बैग्स में कलेक्ट किया. हमें कभी भी अगर आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो क्या कचरा नहीं फैलाना चाहिए. ओके, सून वी गॉट इनटू आवर स्लीप बैग्स. और फिर हम स्लीपिंग बैग्स गॉट इनटू द आवर स्लीपिंग बैग्स. वो फिर हम लोग जल्दी ही अपने स्लीपिंग बैग्स में चले गए. आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट. मैं श्योर नहीं थी कि मैं स्लीपिंग बैग में सो भी पाऊँगी या नहीं. Would it be comfortable? क्या ये comfortable होगा? Would I not feel cold? क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी? But the bag were filled with soft feathers. पर वो जो बैग्स थे वो हमारे स्लीपिंग बैग्स जो थे वो सॉफ्ट फेदर्स से बने हुए थे, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म. जो हमें गर्म रखने में हेल्प कर रहे थे. वी वर वेरी टायर्ड, और
वी वर ऑल वेरी टायर्ड, हम सब बहुत थके हुए थे. सो वेरी सून वी फेल asleep, और फिर इसी वजह से हम जल्दी ही सो गए. ठीक है. The next morning we woke up and found that it was snowing. और जब हम अगली सुबह उठे तो हमें पता चला ओ या तो बर्फ़ पड़ रही है. ठीक है. White soft fluffy snowflakes. Snowflakes white fluffy क्या? Snowflakes बर्फ़ की बूंदें गिर रही थी. And gently falling, बहुत आराम से गिर रही थी. बहुत हल्की होती है ना बर्फ़. ठीक है. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. और जो माउंटेन्स पे थे तो ये बहुत क्या ब्यूटीफुल लग रहा था. द प्लांट्स, द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द माउंटेन, एवरीथिंग लुक्ड वाइट. सब हमें क्या वाइट नज़र आ रहा था. क्या क्या? माउंटेन्स, प्लांट्स, ट्रीज, सब कुछ. ठीक है. टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 meters. We walked carefully on the snow with the help of stick. हम क्या स्नो पे बहुत आराम से चल रहे थे अपनी स्टिक की मदद से. स्टिक किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि उनको एक सपोर्ट मिल जाए. और अगर वो जैसे पहले हम लोग स्टिक को डालते हैं, अगर कोई बड़ा खाई जैसी चीज़ होगी आगे तो स्टिक उसमें फॉल हो जाएगी और स्टिक ज़्यादा अंदर चली जाएगी, जो हमें अंदर गिरने से रोक लेगी. ठीक है. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी कीप स्लीपिंग. ये बहुत क्या डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम फिसल रहे थे. बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स. हम आफ्टरनून तक बर्फ़ से ढके माउंटेन्स में पहुंच गए थे. वी एंजॉयड थ्रोइंग स्नोबॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन. और हमने बहुत एंजॉय किया. हमने एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स मारी, स्नोमैन्स बनाए. ठीक है. अब है लास्ट डे एट कैंप. डे का जो हमारा कैंप है उसका लास्ट डे. ओके. वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर. हम लोग कैंप फायर के लिए क्या रेडी हो रहे थे. जो हमारा कैंप का किसी भी कैंप का लास्ट डे होता है तो उसमें क्या कैंप फायर मनाया जाता है. ओके. उसमें आप लोग डांस करते हैं, सिंग करते हैं, जोक्स सुनाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं. ओके. ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम. एक ग्रुप ने एक क्या प्रोग्राम को प्रेजेंट किया. जैसे वो ग्रुप नंबर 7 में थी तो 5 और 6 भी होंगे. ऐसे ही क्या ग्रुप्स ने अपना एक एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया. ओके. वी वर एंजॉइंग. हम लोग एंजॉय कर रहे थे. टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग. कैसे एंजॉय कर रहे थे? वो जोक्स सुना रहे थे, हंस रहे थे. सिंगिंग एंड डांसिंग. गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे अराउंड द कैंप फायर. जो कैंप फायर होती है उसके अराउंड घूम घूम के वो क्या डांस कर रहे थे. ओके. सून इट वॉज मिडनाइट. जल्दी ही मिडनाइट हो गई. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, गॉट अप एंड कॉल मी. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया. आई थॉट. मुझे लगा ओ नो वॉट हैव आई डन दिस टाइम. उन्हें लगा कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी है इस समय. बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल. लेकिन उन्होंने उन्हें डांटने के लिए नहीं, उन्होंने उनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए क्या बुलाया था. और फिर वो ऐसा सुनते ही कि उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है वो वहाँ खड़ी रह गई. ही ब्लेस्ड मी. उन्होंने मुझे क्या आशीर्वाद दिया. एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस. और खुशी के आंसू मेरी आंखों से क्या गिर गए. ओके. ठीक है. डिस्कस. Why do you think a drain was dug around a tent? आपको क्या लगता है जो ड्रेन है वो टेंट के अराउंड क्यों क्या डग की जाती है? तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा टेंट होता है, ये हमारा टेंट है. ठीक है. समझ लीजिए
आप इसके अंदर हैं, ठीक है। अगर कोई भी इंसेक्ट या कुछ भी आ रहा है तो उससे आपको ख़तरा हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसके आसपास एक क्या ड्रेन अराउंड टक कर दी आपने, ठीक है। यहाँ पे ये लोअर पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ से आएगा, यहाँ गिर जाएगा, ठीक है, और फिर आप सेफ रहते हैं उससे, ठीक है। इसीलिए क्या ड्रेन डग की जाती है हमारे टेंट के अराउंड, ठीक है। Besides mountaineering, what are the other activities can be called adventurous? What? Why? आप माउंटेनियरिंग के अलावा कौन कौन सी क्या एडवेंचरस चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लिख देंगे। और क्यों एडवेंचरस क्यों है वो? क्योंकि उसमें आपको डर लगता है लेकिन आपको करने में मज़ा आता है, ओके। तो चलिए आगे आते हैं, ओके। इमेजिन एंड राइट, इमेजिन करो और लिखो, ठीक है। यू आर ऑन ए माउंटेन, आप माउंटेन पे हैं। हाउ डू यू फील देयर, आपको कैसा लगेगा, ठीक है। वॉट कैन यू सी, आपको क्या क्या दिखाई देगा, ठीक है। वॉट डू यू फील लाइक डूइंग देयर, आपको कैसा क्या क्या करेंगे आप वहाँ, ठीक है। तो ये आपके लिए आप इमेजिन करके लिख देंगे, ओके। अब हमें यहाँ एक बछेंद्री पाल की क्या कहानी दी गई है, ठीक है। ये यहाँ क्या लिखा है, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, ठीक है। A 12-year-old girl living in mountains was out on a school picnic. एक 12 साल की लड़की जो माउंटेन्स यानी पहाड़ों की रहने वाली थी, वो एक स्कूल पिकनिक पे जाती है। She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. और उस 12 साल की लड़की ने अपने फ्रेंड्स के साथ ही 4,000 मीटर यानी 4 किलोमीटर लंबा एक पीक अपने फ्रेंड्स के साथ क्लाइंब कर लिया, ठीक है। द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर, और उन लोगों ने ये सब सिर्फ फन और एडवेंचर के लिए किया था, ठीक है। सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन, तो फिर जल्दी ही क्या रात हो गई और वो नीचे नहीं आ पाए। दे कुड नॉट कम डाउन, ओके। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी, और उन्हें ठंड लग रही थी और डर लग रहा था, ठीक है। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज ए लॉन्ग नाइट। ये और वो बिल्कुल माउंटेन टॉप पे अकेले थे, और ये जिस रात वो माउंटेन टॉप पे अकेले थे वो रात बहुत लंबी रात थी, ठीक है। दिस हैपेंड टू बछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल। ये बछेंद्री पाल के साथ हुआ था, यानी इंडिया की फर्स्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, हमारे पूरे वर्ल्ड की 5th वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, ठीक है। अब है बछेंद्री ग्रेव अप इन नकुरी विलेज इन द घरवाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। बछेंद्री नकुरी विलेज घरवाल एरिया ऑफ उत्तराखंड में क्या बड़ी हुई, ठीक है। व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जब वो और बड़ी हुई, शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उत्तराकाशी जो उत्तरकाशी में है, ठीक है। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई अपनी ट्रेनिंग में। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन्स इन माउंटेनियरिंग कोर्स, फिर उन्होंने वुमेन्स को माउंटेनियरिंग कोर्स में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। इन 1984 बछेंद्री was selected as a team member to climb the Mount Everest, ठीक है। अब जो बछेंद्री पाल थी वो 1984 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली एक टीम की मेंबर बनी, ओके। अब है स्नोस्टॉर्म, ओके। There were 7 women in that
18 मेंबर टीम। 18 मेंबर की टीम थी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली थी और उनमें से 7 वुमेन्स थी। ओके, ऑन द नाइट ऑफ 15th May द टीम was very tired after having reached a height of 7,300 meters. रात थी 15 मई की, टीम जो थी वो बहुत थक गई थी 7,300 मीटर की ऊंचाई तय करने के बाद में। द टीम पुट अप देयर टेंट एंड वेंट टू स्लीप। जो टीम थी उन्होंने अपने टेंट लगाए और सोने के लिए चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग। मिडनाइट के अराउंड उन्हें एक बहुत तेज साउंड सुनाई दी और फिर एक बैंग। ओके, उन्हें किसी चीज़ ने कुछ हिट कर दिया था। बिफोर दे फुल्ली अवेक, इससे पहले वो पूरी उठते, द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम। इससे पहले वो पूरी तरह उठते, जो टेंट था वो उड़ गया और कुछ बहुत हैवी आके उन्हें हिट करके चला गया। ओके, देयर वॉज ए टेरेबल स्नो स्टॉर्म। वो एक बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म था। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। बचेंद्री पूरी तरीके से ऑलमोस्ट दब गई थी स्नो के नीचे और उन्हें सिर पे चोट आ गई थी। Many of the team members also injured. और भी जो टीम मेंबर्स थे वो इंजर्ड थे। ओके, The other used snow picks and eggs to dug out those who had been buried under the snow. दूसरों ने उन लोगों को जो स्नो के अंदर दब गए हैं उनको एक्स यानी स्नो एक्स की मदद से निकालने की कोशिश की। जो स्नो एक्स होती है वो कैसी दिखती है? ऐसी। ओके, और जो नॉर्मल एक्स होती है, कुल्हाड़ी होती है, वो कैसी दिखती है? ऐसी। ओके, दोनों में डिफरेंस है। इसे हम आइस में गाड़ने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम पेड़ काटने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब ये देखिए, द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न्ड टू बेस कैंप बट बचेंद्री वेंट अहेड। आधे से ज़्यादा टीम मेंबर्स वापस बेस कैंप पहुंच गए, चले गए, लेकिन बचेंद्री पाल वहीं रही। ओके, वो आगे बढ़ी लेकिन बाकी सब पीछे रह गए। ओके, एक तरीके से बचेंद्री आगे बढ़ी, क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडली टुवर्ड्स द पीक। जो बचेंद्री पाल थी वो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी थी उसकी तरफ एकदम लगातार धीरे धीरे जा रही थी। ओके, इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters of Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. 23rd May के आफ्टरनून में 1:07 पे बचेंद्री पाल ने वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक जो 8,900 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, जिसे हम कहते हैं सागरमाथा नेपाल में और इंडिया में माउंट एवरेस्ट, उस पर कदम रखा। ओके, देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर। उनके साथ एक और टीम मेंबर था। ओके, देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। वहाँ पे 2 लोगों की भी खड़े होने की जगह नहीं थी एक ही टाइम पे। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन 1000 feet बिलो। उनमें से एक भी अगर फिसला तो वो 1000 feet नीचे जा गिरेगा। बचेंद्री एंड हर टीम मेट dug into the snow and pitched their eggs firmly in the ice. बचेंद्री ने और उनके टीम मेट ने क्या किया, जो अपनी एग्स थी, उनके पास कुल्हाड़ी थी, जो हमारी स्पेशल कुल्हाड़ी होती है माउंट क्लाइंब करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्नो एक्स। ओके, लेकिन यहाँ हमने एक्स बोला है। जो हमारी नॉर्मल कुल्हाड़ी होती है जिससे हम पेड़ काटते हैं वो होती है इस शेप में, और जो जिससे हम माउंटेन क्लाइंब करते हैं वो होती है इस शेप में। ओके, तो उन्होंने वो एक्स को आइस में गाड़ा, यूजिंग दिस एज अ हुक। इसे हुक के तौर पे यूज़ करते हुए दे टाइड देमसेल्फ टू
इट विद अ रोप। उन्होंने खुद को क्या रोप के सहारे बांध लिया। ओनली देन 2 ऑफ देम कुड स्टैंड देयर। और तभी वहाँ पे 2 लोग उनमें से क्या खड़े हो पाए उधर। ओके, शी वॉज शिवरिंग विद द कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। वो ठंड से काँप रही थी लेकिन उनके अंदर वो क्या गर्मी थी अचीवमेंट की। शी बाउड हर हेड। उन्होंने बोर्ड हर हेड। उन्होंने अपना क्या सिर को अपने नेशनल फ्लैग के क्या ऑनर में झुकाया। पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ। देखो, जब भी हम कहीं पे अपना नेशनल फ्लैग लगाते हैं तो अपना सिर झुकाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना सिर झुकाया, नेशनल फ्लैग लगाया और फोटोग्राफ ली कि वो वहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है, एज अ क्या प्रूफ। शी स्पेंड 43 मिनट ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उन्होंने 43 मिनट वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक पे बिताए। बछेंद्री पाल became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया और पूरे जो है वर्ल्ड की 5th वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे वो को अचीव किया। ओके, ये देखिए एक फ़ोटोग्राफ है जो उन्होंने अपने 18 मेंबर्स की टीम के साथ ली थी हमारे नेशनल फ्लैग के साथ। ओके, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। देखिए, थिंक, सोचो। वाई डिड बछेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? बछेंद्री ने हमारे इंडिया का फ्लैग जो है वो पीक पे क्यों लगाया था? ठीक है, ये आपको लिखना है। ये तो आपका बहुत इजी है कि यहाँ लिखना है इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के ऑनर में, इज्जत में। व्हेन you seen our national flag being hosted, collect information of our national flag. यहाँ पूछा गया है कि आपने कहाँ देखा है कि नेशनल फ्लैग फहराया जा रहा है और आपको नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ओके, मेक ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 children design a flag for your groups. Explain why you choose that design. ओके, आपको 6 से 8 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है, एक फ्लैग को डिज़ाइन करना है और बताना है कि आपने यही डिज़ाइन क्यों चूज़ किया। ओके, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी कंट्री एनी अदर कंट्री वेयर? आपने कहीं पे भी किसी और कंट्री के फ्लैग को देखा है, कहाँ? ओके, What we have learned, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है? Explain why it can be adventurous and challenging to climb a mountain. जो एक जब हम माउंटेन को क्लाइम करते हैं तो वो एडवेंचरस और चैलेंजिंग क्यों होता है? How would you prepare if you were climb to a mountain? आपको अगर एक माउंटेन को चढ़ना हो तो आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करेंगे? What would you take with you? Write in your own words. आपको ये अपने वर्ड्स में लिखना है कि आप अपने साथ क्या ले जाएंगे। ओके, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।